गुड दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम पढ़ रहे थे संघर्षकालीन भारत 12/6 से 1757 का। यह आखिरी पार्ट है जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, और आखिरी जो चीज है 5वां पार्ट इसमें बच गया है, विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य का। ठीक है, देखते हैं विजयनगर साम्राज्य पहले पढ़ लेते हैं। अब देखिए, विजयनगर साम्राज्य जो था, जिसकी स्थापना करने वाले में पहले संगम के 5 पुत्र थे। ठीक है, और संगम के जो 5 पुत्र थे उनमें हरिहर और बुक्का बहुत प्रसिद्ध थे। इन्होंने तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर विजयनगर राज्य की नींव डाली थी। ठीक है, तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर विजयनगर राज्य की इन्होंने क्या कर दी, नींव डाली है। अब देखिए आगे क्या हो रहा है। मोहम्मद तुगलक ने जब काम्पिली के दौरे पर, ये काम्पिली को जब रौंदा था, इसने बर्बाद कर दिया था, लूटा था, उस समय इसने इन दोनों भाइयों को बंदी बना लिया था, पकड़ के अपने साथ ले गया, वहां लेके गया, उसका धर्म परिवर्तन कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद में उनको मुक्त भी कर दिया था। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि जो गुरुजी हैं, ये लोग वहां से आगे भाई दोनों गुरुजी विद्यारण्य के द्वारा इनकी शुद्धि की गई, वापस से धर्म परिवर्तन किया गया, वापस हिंदू बने। फिर इन्होंने विजयनगर में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। ठीक है, शीघ्र ही दक्षिण भारत का शक्तिशाली राज्य ये बन गया। अच्छा, विजयनगर की बात आ रही है तो विजयनगर जो है आजकल को जो सीरियल फिल्म तेनालीराम उसमें खूब चल रहा है, ये विजयनगर, उसी विजयनगर की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, अब राजधानी विजयनगर की पहचान आजकल हम्पी नामक स्थान, खंडर है, हम्पी जो है कर्नाटक में पड़ता, वहां पे एक खंडर है। ठीक है ना, तो खंडहरों में से की जाती है। ठीक है, 1336 में हरिहर का राज्यारोहण होता है, मतलब राजा बनता है। 1346 में होयसल के सारे प्रदेश को विजयनगर में मिला दिया जाता है। ठीक है, फिर क्या करते हैं कि 1377 तक हरिहर के बाद में बुक्का जो है वो राजा बन जाता है। तो ये 1377 से 1406 तक, मतलब 1377 तक ये राज्य कर रहा है, और 1377 और 1406 में हरिहर द्वितीय शासक बन जाते हैं। अब इसका मुस्लिमों के साथ संघर्ष होता है। ठीक है, ये शिव के विरूपाक्ष का उपासक है, शिव के जो विरूपाक्ष रूप को की पूजा करता है। इसके बाद जो शासक बना है वो देव राय प्रथम बना था। कौन बना? देवराय प्रथम, जो 1406 से 1422 तक इसे शासन किया है। ठीक है, अब देखें, इसे बहमनी सुल्तानों से पराजय झेलनी पड़ी थी। बहमनी जो सुल्तान थे उन्होंने इसको हरा दिया था। फिर इसे गजबेटकर की उपाधि भी मिली हुई है। इटली के यात्री निकोलो कॉन्टी एवं फारस के जो राजदूत हैं अब्दुल रज्जाक इसी काल में विजयनगर का भ्रमण करते हैं। ठीक है, इसके टाइम पे जो है इटली का एक यात्री अगर निकोलो कॉन्टी और फारस के राजदूत होता अब्दुल रज्जाक, ये इसी के समय में आए यहाँ पे घूमने के लिए। अंतिम शासक जो रहे इसकी मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष थे। ठीक है, यह तो है इसकी कहानी छोटी सी। अगली जो है बहमनी साम्राज्य है। बहमनी साम्राज्य जो है इसकी स्थापना करने वाला 1347 में हसन जफर खान था, जफर शाह था। ये मोहम्मद तुगलक का एक अधिकारी था। बाद में जब मोहम्मद तुगलक का जो राज्य जब कमजोर पड़ गया था, तो आसपास के सामंतों और सूबेदारों का फायदा उठाकर, मतलब इसने अपना राज्य स्थापित कर लिया। ठीक है ना, ये बहमन वंश का वंशज था, इसलिए इसके राज्य को बहमनी साम्राज्य कहा गया। अब एक इसकी जो राजधानी में कुलबर्ग रहती है, राजधानी क्या इसकी? कुलबर्ग। मृत्यु इसकी 1358 में हो जाती है। मृत्यु कब हो जाती है इसकी? 1358 में। अब देखिए, इसका जो राज्य है उत्तर में पेनगंगा नदी से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी और पश्चिम में गोवा से लेकर पूर्व में भोंगीर तक फैला हुआ था। ठीक है ना, देखो उत्तर में है पेनगंगा नदी जो गोदावरी की एक सहायक नदी है, फिर उसके दक्षिण में है कृष्ण नदी, इन दोनों के बीच का क्षेत्र, फिर पश्चिम में गोवा से लेकर पूर्व में भोंगीर तक इसका क्षेत्र फैला हुआ था। ठीक है, सीमा जो थी इसकी, राज्य की जो सीमा थी, पश्चिमी सीमा तो बहमन, अब देखो विजयनगर की सीमा और बहमनी की सीमा जो आपस में टकराती थी, तो जब आपस में बॉर्डर बनेंगे, इंडिया पाकिस्तान जैसे बॉर्डर अगर हो जाए तो आपस में क्या होगा, संघर्ष होता रहेगा। अब इसका जो इस वंश का जो नवाब सुल्तान था, उसने क्या किया, कुलबर्ग को अपनी राजधानी हटा के बीदर लेके चला गया। बीदर अपनी राजधानी इसने बना ली थी। 13वां जो सुल्तान था मोहम्मद तृतीय, इसने मोहम्मद गवा जो कि राज्य का एक सेवक था, उसको फांसी दे दी थी।
अब क्योंकि राज्य का बहुत अच्छा सेवक था, वो फांसी दे दी, तो गवा की मृत्यु के बाद बहमनी साम्राज्य का क्या हो गया, पतन हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, अगला जो हेडिंग है वो है सिख धर्म का प्रादुर्भाव एवं विकास। इसमें गोविंद सिंह जी पढ़ेंगे, यानी सिख धर्म के गुरुओं के बारे में पढ़ेंगे, और बंदा बैरागी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखिए कि जो 13वीं सदी में पंजाब में मुस्लिम राज्य की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई थी? एक मुस्लिम राज्य की स्थापना 13वीं सदी में की गई थी। ठीक है, मुस्लिम शासकों ने मुस्लिमों को राज्य के उच्च पद पर लगाया। अब देखो, मुसलमान शासक होंगे तो मुसलमानों को राज्य के उच्च पदों पर लगाएंगे, हिंदुओं को दूसरे दर्जे का स्थान दिया इन्होंने। ठीक है ना, यानी मुसलमानों को पहला फर्स्ट ग्रेड का ऑफिसर बनाया और हिंदुओं को सेकंड ग्रेड का ऑफिसर बनाया। इससे क्या हो गया कि हिंदू मुस्लिम में तनाव उत्पन्न होना शुरू हो गया। ठीक है, ऐसी ही स्थिति में जब बहुत तनावपूर्ण स्थिति थी, नानक देव जी का जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1469 को। कब हुआ था? 15 अप्रैल 1469 को इनका जन्म हुआ था। अब इनका विवाह जो सुलक्षणी देवी से हुआ। अब ये बड़े आध्यात्मिक टाइप के व्यक्ति थे, अध्यात्म में बहुत विश्वास रखते थे, रुचि बहुत थी। इन्होंने कहा था कि मनुष्य की जात सभी एक है, यानी मनुष्य की जो जात होती है सब एक ही होती है। इसी एक तत्व का इन्होंने बहुत ज्यादा खुल के प्रचार इन्होंने किया है। ठीक है ना, क्या किया इन्होंने? मनुष्य की जात सभी एक, ये एक तत्व है, ये इनके विचार है, इसी विचार का ज्यादा इन्होंने प्रचार किया है। अब इनकी जो भी धर्म यात्रा रही है, इनकी धार्मिक यात्राओं को उदासिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उदासिया कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इनकी शिक्षा क्या क्या रही है, प्रमुख महत्वपूर्ण शिक्षा देखिए। एक ईश्वर विश्वास करने का इनका प्रमुख विश्वास है कि भाई अगर आपको किसी का भी पूजा करनी है तो एक ईश्वर में विश्वास कीजिए आप। ठीक है, फिर नाम की महानता और उपासना पे बल देना है। किसपे? नाम की महानता और उपासना पे बल देना है। गुरु की महानता पे बल देने को कहा था इन्होंने। मानव को शुभ कर्म करने को, है ना, यानी इन्होंने कहा कि मानव जो है उसको शुभ कर्म करने चाहिए। ठीक है, दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, गरीबों की मदद करना चाहिए, ये ऐसे कार्य मानव को करने चाहिए, ईमानदारी वाले। ठीक, फिर ये कहते जाति पाति उच्च नीच का इन्होंने विरोध किया था और एक समाज सुधार का काम इन्होंने किया, हमेशा से आगे रहे समाज में भलाई के लिए। अब इन्होंने कुछ प्रमुख रचनाएं लिखी, कुछ किताबें इन्होंने लिखी हैं। पट्टी, आरती, रहीराम और 12 माँ, ये कुछ इनकी रचनाएं रही हैं, साहित्यिक रचनाएं थी। अब देखिए अब क्या करते हैं, नानक जी ने जितनी भी शिक्षाएं दी हैं उन शिक्षाओं को स्पष्ट करने का काम गुरु अंगद जी करते हैं। कौन करेंगे? गुरु अंगद जी करेंगे। तो इसके बाद जो अगले शिष्य बन रहे हैं वो कौन से, अगले मतलब इसके बाद जो शिष्य बन रहे हैं वो कौन बन रहे हैं? अंगद जी बन रहे हैं। अब देखिए अंगद जी जो थे, इन्होंने, ये नानक जी के शिष्य थे, इन्होंने गुरुमुखी लिपि का विकास किया। ये वो लिपि है जिसमें पंजाबी जो है ना, जो सिख धर्म के जो लोग हैं वो लिखते हैं। जैसे हम लोग देवनागरी लिपि लिखते हैं, वो गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है, जिसको हम पंजाबी भाषा कहते हैं। ठीक है, अब देखें नानक जी की जो वाणी है, जो भी इनकी वाणी, जो भी बोला है इन्होंने, जो भी इन्होंने अपनी शिक्षा दी है, उन शिक्षाओं को, उन वाणी को गुरुवाणी में लिपिबद्ध करवाया उन्होंने। ठीक है ना, यानी जितने भी गुरु रहेंगे उनकी जो भी शिक्षा रहेगी वो एक किताब में लिखी जाएगी, उसी को क्या गुरुवाणी कहते हैं। लंगर प्रथा का शुरुआत करने वाले यही थे। लंगर प्रथा जो है जिसमें एक बहुत बड़ी रसोई का निर्माण उन्होंने करवाया, जगह जगह पे करवाया। जितने भी सिख होते हैं वो आज भी अपने जो उनकी सैलरी आती है, जो भी उनकी पैसा आती है, जो भी कमाई है, उस कमाई का कुछ प्रतिशत जो है इस लंगर में दान करते हैं और वो स्वयं मिलके खाना वाना बनाते हैं और लोगों को खिलाते हैं। ये इनका रोज का काम होता है, रोज ऐसा चलता है। ठीक है ना, आज भी अगर पंजाब में चले जाए तो ये बहुत ही ज्यादा चलता है। बड़े ही मतलब ये सेवा भावी लोग होते हैं। ठीक है, अब सत्संग केंद्र मंजिया की स्थापना की। जो जहाँ पे सत्संग किया करते थे उनको क्या बोलते, मंजिया बोलते थे, वहां पे उन्होंने उसकी स्थापना कर दी। फिर गुरु ग्रंथ साहिब संकलित करवाया, यानी गुरुओं, जितने भी गुरु हैं उनकी जो भी बातें होंगी, जो भी चीजें होंगी, वो सब एक किताब में लिखी जाएगी, जिसको गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाएगा। ठीक है, तो गुरु जो भी बोलते हैं उसको गुरुवाणी कहा जाता है। अब इनकी मृत्यु जो 1552 में व्यास नदी किनारे हुई थी, ये याद रखिएगा। कौन कब हुई थी? 1552 में। कहां पर हुई थी? व्यास नदी के किनारे हुई थी। अगले जो गुरु बन रहे वो है गुरु अमरदास जी। अब इन्होंने जो है लंगर प्रथा, मंजी प्रथा को बहुत ही कठोरता से लागू किया। ठीक है, फिर बैसाखी जो कि सिखों का प्रमुख त्योहार है, उन्हें उसे उस बैसाखी को प्रमुख त्योहार बनाने वाले ही अमरदास जी थे। ये पहले ऐसे गुरु रहे हैं जिन्होंने हिंदू धर्म में प्रचलित सती प्रथा का खूब विरोध किया था इन्होंने। ठीक है,
और ये ही एक पहले ऐसे शासक रहे हैं, मतलब गुरु रहे हैं, जिनके दर्शन के लिए अकबर स्वयं गोविंदवाल गया था, ठीक है ना। और इसी वजह से जो है इसको गोविंदवाल जो एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है आज भी, ठीक है। अगले गुरु जी हैं गुरु रामदास जी, 1574 से 81 ईस्वी तक बने थे ये। इन्होंने धार्मिक केंद्रों की संख्या को बढ़ा दिया था, ठीक है ना। 500 बीघा जमीन पर विशाल सरोवर का इन्होंने निर्माण करवाया। कितनी बीघा जमीन पे? 500 बीघा जमीन पर विशाल सरोवर का निर्माण करवाया था। इसी विशाल सरोवर को अमृतसर कहा जाता है। आज जो हम अमृतसर की बात करते हैं वो एक सरोवर के किनारे बसे हुए शहर को बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो वो अमृत यानी अमृत तो पता ही आप लोगों को, सर यानी तालाब, सरोवर, यानी अमृतसर का नाम, अमृतसर बाद में जो है ये कहलाता है। अब देखिए इनके टाइम पे क्या हुआ था कि जो शक्तिशाली समृद्ध किसान थे वो सिख धर्म के क्या बन गए? अनुयायी बन गए, चेले बन गए, शिष्य बन गए, ठीक है। अब अकबर ने इनके कहने पर ही हरिद्वार यात्रा पर लगने वाला जो कर था वो हटा दिया था। हरिद्वार यात्रा पर लगने वाला जो कर है उसको हटाने वाला कौन था? अकबर था। मसंद प्रथा, मसंद प्रथा क्या होता है? गरीबों को दान देने की प्रथा को क्या कहते हैं? मसंद प्रथा कहते हैं। इसकी शुरुआत करने वाले गुरु रामदास जी ही थे, ठीक है। अगले जो गुरु जी बन रहे हैं वो गुरु अर्जुन देव जी हैं। कौन है? गुरु अर्जुन देव जी, 1581 से 1606 ईस्वी तक ये 5वें गुरु रहे। ये सिख धर्म के सच्चे संगठनकर्ता का काम इन्होंने किया है। सिख धर्म के सबको संगठन का काम इन्होंने किया। अब जहांगीर द्वारा, अब इन्होंने क्या कहते हैं, इनके काल में क्या हुआ था कि जहांगीर का जो पुत्र था खुसरो, ये विद्रोह करके जो है पंजाब की तरफ आया था। तो उस समय पंजाब में ये गुरु अर्जुन देव जी से मिला था और इन्हीं गुरु अर्जुन देव जी के ने इनको आशीर्वाद दिया था विजय का, ठीक है ना। तो इनके आशीर्वाद देने से जो है जहांगीर नाराज हो गया था बहुत ज्यादा, ठीक है। जहांगीर ने इनको क्या कर दिया? मृत्युदंड दिया था, हत्या करवा दी थी इसकी, गुरु जी की। फिर इन्होंने जो प्रमुख कार्य किए वो तो एक तो आदि ग्रंथ का संकलन करवाया, धन संग्रह के लिए इन्होंने अनुयायियों को विदेश भेजा था इन्होंने, ठीक है। धन संग्रह करने के लिए कहा भेजा? अपने अनुयायियों को, शिष्यों को विदेश यात्रा भेजा था। अब इनकी जो मृत्यु से क्या हुआ? अब जब इनकी हत्या कर रही थी, इनकी हत्या ने जो सिख थे, सिख धर्म के अनुयायियों को, लोगों को युद्ध प्रिय बना दिया, मतलब, ठीक है ना। पहले एक शांति प्रिय जाति थी, ये धार्मिक कार्य कर रही थी, धर्म प्रचार ही कर रही थी। अब ये इन्होंने अपने आप को एक सैनिक संगठन के रूप में संगठित करना शुरू कर लिया था, यानी कि शांतिप्रिय सिख संघर्ष प्रेमी बन गए थे। अब देखें अगले गुरु जी बन गए गुरु हरगोविंद सिंह जी, ठीक है। 1606 से 1645 ईस्वी में ये उनकी माला पहनते थे पहले। तो उनकी माला जो शैली की जगह पे इन्होंने 2 तलवार रख ली। इन्होंने देखा कि भाई पहले जो उनके जो गुरु जो उनके जो पिताजी रहे थे उनकी मृत्यु जहांगीर के द्वारा हुई थी। तो अब इनको समझ में आ गया था कि भविष्य में हमें मुगल सेना से टक्कर तो लेनी ही पड़ेगी, इसलिए इन्होंने अपने आप को सैनिक शक्ति में संगठित करना शुरू किया। तो उनकी जो माला पहनते थे शैली, उसकी जगह पर उन्होंने 2 तलवार रखनी शुरू कर दी। अब देखिए दोनों जो तलवार थी, एक तलवार थी पीरी, ये धार्मिक गद्दी का प्रतीक होता था पीरी, तो दूसरी तलवार थी मीरी, ये राजनीतिक पदवी का प्रतीक होता था, ठीक है। अब जो इनके पास धन आ रहा है, जो भेंट आती थी, तो भेंट में धन की जगह पे इन्होंने अस्त्र शस्त्र स्वीकार करना शुरू कर दिया कि भाई लोगों को बोलो हमें भेंट में धन नहीं चाहिए, तो हमें अब क्या दो? अस्त्र और शस्त्र दो, ठीक है। अब ये 1699 में क्या करते हैं कि हर मंदिर के पास में एक तख्त बनवाते हैं, ठीक है ना। तख्त एक ऊंचा स्थान होता है जिसको ये बनवाते हैं, उसे अकाल तख्त कहते हैं, ठीक है ना। और ये अकाल तख्त जो है सिख धर्म में लोगों को शांति के लिए, उनकी जो भी समस्या दूर करने के लिए, संतोष पैदा करने के लिए बनाया गया था। अब देखिए जहांगीर ने क्या किया था कि जो उनके जो गुरु, उनके जो पिताजी थे अर्जुन देव जी, उनको जब उसने आशीर्वाद दिया तो उन्होंने उसके बेटे खुसरो को, ठीक है, तो जुर्माना लगाया था। जुर्माना नहीं देने के स्वरूप उनको मार दिया गया था। तो वो जो जुर्माना उन्होंने अर्जुन देव जी पे लगाया, वही जुर्माना बकाया उन्होंने किसे? हरगोविंद जी से वसूल करना चाहा था, ठीक है ना। ऐसी कंडीशन उन्होंने इनकार कर दिया। तो इनको पहले तो गिरफ्तार कर दिया गया, बाद में इनको ग्वालियर के किले में रखा गया था। देखिए इसके बाद में जो कुछ शासक जो गुरु जी हुए हैं,
हरि राय 1645 से 61 तक, हरि कृष्ण 1661 से 64 तक, तेग बहादुर 64 से 75 तक। इन्होंने न केवल सिख धर्म का प्रचार, इन्होंने केवल सिख धर्म का प्रचार ही किया। मतलब ये जो भी गुरु रहे वो केवल, देखिए गुरु हरगोविंद जी ने तो सिखों को एक सैनिक संगठन के रूप में स्थापित कर दिया था, ठीक है, शक्ति के रूप में स्थापित किया था। लेकिन बाकी जो बाद में जो रहे वो केवल धर्म का प्रचार का काम ही किया था, ठीक है। अब देखिए इसमें जो तेग बहादुर जी जो थे, इन्होंने, इनको भी जो है जहांगीर ने, औरंगजेब ने इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए कहा था, तो उन्होंने मना कर दिया, तो उनका सिर कटवा दिया गया था, ठीक है। यानी देखिए कितने गुरुओं की हत्या हुई यहाँ पे, 3 गुरुओं की हत्या करवाई गई है, ठीक है ना। जहांगीर की, गुरु हरगोविंद जी को गिरफ्तार कर दिया गया, और तेग बहादुर जी की, ठीक है। अगले जो गुरु जी बनेंगे वो है गुरु गोविंद सिंह जी, जो इनके पिता थे, इनके बच्चे थे। 1675 से 1708 तक ये 10वें और अंतिम गुरु थे, ठीक है। पहली बात क्या है, ये 10वें और अंतिम गुरु थे। अब इन्होंने अपने जो दादा परदादा जी हैं उनके काम को आगे बढ़ाया है, और सिखों में अस्त्र शस्त्र का, यानी ये जो शिक्षा है, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा का इन्होंने प्रसार सिखों में करना शुरू कर दिया था। यानी सिखों को हर तरीके से ट्रेंड करना इन्होंने शुरू किया था। अब देखें इनके टाइम पे लाहौर के सूबेदार, इन्होंने लाहौर के सूबेदार को नंदोड़ के युद्ध में पराजित किया था। नंदोड़ का एक युद्ध हुआ था, ठीक है। उस युद्ध में इन्होंने क्या किया था, लाहौर के सूबेदार को पराजित किया, हरा दिया था। अब सिखों में एकता लाने के लिए उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी 1699 में, ठीक है। इसी तरीके से सिखों को 5 ककार रखना आवश्यक किया था, और ये 5 ककार में मतलब में पहला कड़ा, कच्छा, ठीक है, कंगा, केश, कृपान, ये 5 चीज में रखने के लिए इन्होंने सिखों को कहा था कि आपको ये अनिवार्य रूप से 5 चीजें रखनी है। तो आज भी जो सिख हैं ये 5 चीजों को आज भी इस्तेमाल करते हैं। केश उनके बड़े होते हैं, बाल पगड़ी डालते हैं, कच्छा हम धारण करते हैं, कड़ा उनके हाथ में रहता ही है, कंगा एनी टाइम उनके पास रहेगा, कृपान तलवार वो उनके पास नहीं, छोटी तलवार होती है, ठीक है ना, जो मारवाड़ में जब शादी करे दूल्हा रखता अपने जेब में छोटी तलवार और एक बड़ी तलवार, वैसे ये अपने पास भी ये भी रखते हैं, इसको कृपान कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है कि 1705 में मुगलों के कारण, मुगलों के बहुत हस्तक्षेप के कारण इनको आनंदपुर छोड़ना पड़ा। गुरु गोविंद जी को आनंदपुर जब छोड़ा तो उस समय उनके दोनों पुत्र जो थे, 2 पुत्र थे, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, वही छूट गए। तो जब छूट गए तो ये मुगलों के हाथ में लगे। अब मुगलों ने क्या किया, इन दोनों बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, ठीक है। फिर क्या होता है कि युद्ध होता है, एक चमकौर का युद्ध होता है। चमकौर के युद्ध में उनके 2 जो और बेटे बच गए थे, अजीत सिंह व जुझार सिंह, ये शहीद हो गए। फिर औरंगजेब के न्योते पे, निमंत्रण पे ये औरंगजेब से मिलने के लिए जा रहे थे, लेकिन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना, वापस लौट आए वहां से। और कुछ समय बाद, उसके 1 साल बाद 1 अक्टूबर 1708 में उनकी भी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो हमने अभी तक जो पढ़ा है वो सिखों के जो गुरु पढ़ने, किस तरह सिख धर्म जो है वो आविर्भाव हुआ, उसका सिख धर्म का किस तरह से प्रचार किया गया, सिख धर्म को क्या क्या कठिनाइयां सहन करनी पड़ी, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया। अब हम एक इन्हीं से जुड़ी हुई एक और घटना पढ़ लेते हैं, जो बंदा बैरागी के समय की बात है। मैंने एक और व्यक्तित्व है बंदा बैरागी, हम उसको पढ़ लेते हैं। देखें, बंदा बैरागी का मूल नाम तो माधोदास था। मूल नाम क्या था इसका? माधोदास था। जन्म इनका 1670 में हुआ था। 1670 में जन्म हुआ, मतलब ये वही समय था जो शिवाजी महाराज जो है सूरत में हमला कर रहे थे, उस दौरान इनका जन्म हुआ था। हालांकि दोनों का लेना देना नहीं है, लेकिन एक घटना थी जो 1670 जुड़ी हुई थी, मैंने आपको बताई, ठीक है। गोविंद सिंह जी के दक्षिण प्रवास के समय, यानी जब गोविंद सिंह जी जब दक्षिण की तरफ जा रहे थे, तब इन्होंने स्वयं को गुरु का बंदा कहा था, ठीक है ना। इन्होंने तब क्या कहा था कि भाई मैं इन गुरु का मैं क्या हूं, मैं बंदा हूं, इसलिए इन्हें बंदा बैरागी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि गुरु जी की आज्ञा लेके पंजाब चले गए। थे तो राजपूत परिवार से, लेकिन सिख धर्म से प्रभावित थे, इसलिए गुरु जी की गोविंद सिंह जी से क्या परमिशन ली और कहां चले गए, ये पंजाब चले गए। अब देखिए होता क्या है कि जो पंजाब का जो सूबेदार है वजीर खान, इस वजीर खान के अत्याचार शासन से सभी पंजाबवासी परेशान थे, ठीक है ना, परेशान थे, कोई हल चाहते थे।
तो बंदा बैरागी ने इन्हीं सभी लोगों को एकत्रित करके, संगठित करके सरहिंद पे आक्रमण किया इन्होंने। कहा क्या? सरहिंद पर आक्रमण करते हैं ये। अब देखिए, सरहिंद पर आक्रमण करते हैं, आक्रमण होता है, युद्ध होता है। तो युद्ध में छप्पर चिड़ी नामक एक जगह पड़ती है, ठीक है ना, छप्पर चिड़ी नाम की एक जगह पड़ती है। यहीं पे वजीर खान के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, 36 लाख वार्षिक आय वाले प्रदेश को, कितने? 36 लाख वार्षिक आय वाले प्रदेश पे ये शासन करना शुरू करते हैं, ठीक है ना। और किसानों को राहत देने के लिए जमींदारी प्रथा को समाप्त कर देते हैं ये, ठीक है ना। अब होता क्या है कि पंजाब से मुगल प्रशासन खत्म हो जाता है, क्योंकि वजीर खान आखिरी शासक सूबेदार जिसको उन्होंने मार दिया था। अब जब खत्म हो गया तो उस पंजाब को वापस लेने के लिए बहादुर शाह ने अपनी सेना भेजी थी, ठीक है। सेना भेजी तो ये क्या हो गया कि वहां से भाग के कहा चले, लोहागढ़ की पहाड़ी दुर्ग में चले गए। अब वहीं पे रहते हुए उन्होंने मुगल सैनिकों पे छापामार युद्ध पद्धति शुरू कर दी। छापामार युद्ध से, छापामार तकनीक से युद्ध करना शुरू कर दिया। छापा मारने का मतलब होता है कि अचानक आए, मारा और भाग गए, वापस छुप गए, ठीक है ना। ऐसा काम इन्होंने करना शुरू किया था। फिर देखिए, इसी बीच में क्या होता है कि जब बहादुर शाह की मृत्यु हो जाती है, तो बहादुर शाह की बाद की जो मृत्यु हो गई, उसके बाद जो शासक बना है वो फर्रुखसियर बनता है। तो जो नया मुगल बादशाह फर्रुखसियर है, उसने भी सेना भेजी। काफी समय तक डेरा बाबा में घिरे रहने के बाद, डेरा बाबा नामक स्थान पर काफी समय तक घिरे रहने के बाद में विवश हो गई ये, और अपने समर्थकों के साथ में इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था, ठीक है। अब आत्मसमर्पण कर दिया तो इनके समर्थकों के साथ ही इनको भी मौत के घाट उतार दिया गया था, ठीक है। ये बंदा बैरागी का व्यक्तित्व है, बहुत ऐसा व्यक्तित्व है, ठीक है। इन सब लोगों से सीख यही मिलती है कि बुराई का विरोध करना चाहिए और अच्छाई का हमेशा साथ देना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे कि इसी कुछ प्रश्न है, ये आपके अभ्यास का प्रश्न है। गुरु नानक देव जी को परिचय देते हुए सिख धर्म की प्रमुख शिक्षा का वर्णन करना आपको, यानी इनका परिचय तो देना है नानक जी का, और इनकी प्रमुख शिक्षाएं बतानी है। फिर बंदा बैरागी के बारे में आप क्या जानते हो ये भी आप हमें बताएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।